सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज इस वीडियो के अंदर आप एक ऐसा इंडिकेटर सीखने वाले हो जिससे आप मार्केट का ट्रेंड पकड़ पाएंगे। ट्रेंड के अंदर डायरेक्शन के साथ ट्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना लेते हो तो आप ज्यादा प्रॉफिट्स मार्केट से निकाल सकते हो। और इसी के लिए आज हमारे साथ एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल कनेक्टेड है, वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे शो पर। और आज जैसे कि हमने बोला कि आज हम एक इंडिकेटर के बारे में सीखने वाले हैं, तो वो क्या है, उसे कैसे यूज करते हैं, वी कैन स्टार्ट विद दिस। यस यस पुष्कर जी, नमस्कार। जनता को भी नमस्कार, सबको नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो बहुत कम पॉपुलर है। आप लोगों ने वो सुना होगा ना, पिक्चरें आती है अनसंग स्टोरीज, अनसंग हीरोज के ऊपर जो स्टोरीज बनती है, उसी तरह से ये इंडिकेटर है। इसको कहते हैं पैराबोलिक सार। जी। इसके पहले के वीडियोस में, सीरीज में, हम लोगों ने पहले सीखा प्राइस एक्शन क्या होता है, उसके बाद सीखा रिट्रेसमेंट क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, किस तरह से हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, प्राइस प्राइस एक्शन को कैसे समझना है। आज हम उससे थोड़ा आगे निकलेंगे और समझेंगे पैराबोलिक सार के बारे में। जो सार वर्ड है, SAR, इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉप एंड रिवर्स। यानी कि कहां पर आप लोगों को, जैसा नाम ही बता रहा है, स्टॉप कहां पर होना है और रिवर्स कहां से होना है। तो मैं आप लोगों के सामने अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। तो और स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इस छोटे से ब्यूटीफुल इंडिकेटर्स की खासियत। और मुझे पता है ये वीडियो एंड होने के बाद आप लोग सब बहुत खुश होने वाले हो आज, क्योंकि इस इंडिकेटर से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्क्रीन आपकी मेरे सामने, मेरी आप लोगों के सामने है। तो जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पैराबोलिक सार, स्टॉप एंड रिवर्स। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सार क्या होती है। तो यहाँ पर स्क्रीन में आप लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा होगा। कर्सर कर्सर पे आज निगाह बना के रखिएगा और वीडियो पे भी निगाह बना के रखिएगा, क्योंकि छोटी मोटी भी अगर आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया, फिर देखा नहीं, चूक गए कहीं पर, तो हो सकता है काफी चीजें समझ में ना आए। और अगर ना समझ में आए तो और एक दो बार देखिएगा जरूर। तो पुष्कर जी, वेल, वी आर रेडी टू गो। जी जी, कंटिन्यू प्लीज सर। तो पैराबोलिक सार के नीचे देखिए एक एरो बना हुआ है, ये मेरा कर्सर आ रहा है। ये जो छोटा सा एक डॉट है ब्लू कलर का, बहुत सारे डॉट बने हुए हैं, लेकिन ये जो छोटे से डॉट में आप लोगों को ये एरो लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं हम पैराबोलिक सार। हम्म। तो स्टॉप एंड रिवर्स, ये यूजुअली, अब हम इसको वन बाय वन समझते हैं कि मार्केट, ये इस इंडिकेटर के थ्रू हम मार्केट को सेल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यानी हमें सेल साइड में रहना है या फिर इस बाय साइड में रहना है। जी तो मैंने इसको नंबरिंग की हुई चार्ट में। अभी आप ये देखिए, यहां पर लिखा हुआ है नंबर 2 में सेल मार्केट। जी। जब भी प्राइस एक्शन में या फिर कह लो कैंडल स्टिक के ऊपर अगर ये डॉट बनता है, तो वो यूजुअली मार्केट को सेल साइड बताता है, यानी हमें बाय करके बचना है, बाय करके मार्केट से बचना है, सेल साइड में रहना है। हम्म। क्लियर एंड लाउड। जी। अब आप थर्ड नंबर का पॉइंट देखिए, ये जो यहां पर आप लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा है, ये बुल मार्केट है। हम्म। यहां पर ये जो कैंडल के नीचे डॉट बना हुआ है, हम्म। ये अगर कैंडल के नीचे बनता है तो यूजुअली ये इंडिकेट करता है कि हमें बाय करके काम करना है। राइट। तो जब हम मार्केट में आते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि बाय करें या सेल करें। तो ये इंडिकेटर आप लोगों को क्लियर कट ये बता देता है कि भैया ये बाय साइड का मार्केट है। यस। तो अभी हमें ये समझ गया कि सेल मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना है और बाय मार्केट कैसे मैं यहाँ आइडेंटिफाई पे करना एक बार बस लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ कि जैसे ही आप अपने चार्ट पर जाओगे, आप इंडिकेटर के सेक्शन पर जाओगे और इंडिकेटर पे जैसे यहाँ पे सार लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर, सर आप कर्सर ले जाएंगे तो है। दिखेगा यस लोगों यस, को। ये एक बार लिखा इसे हुआ है। अनहाइड कर दीजिए, सॉरी हाइड कर दीजिए, कहने का मतलब है जैसे आप हाइड करोगे ये बिल्कुल आपका प्लेन चार्ट आ गया। अब इसे अनहाइड कर दीजिए तो आपको दिखाइए डॉट डॉट जो आ गए हैं, ये जो डॉट्स आए हैं, अगर ये कैंडल स्टिक के ऊपर है तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर बाय नहीं करना है। यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो ये सेलिंग मार्केट है। और अगर वो डॉट्स ये आपके चार्ट के या कहीं कैंडल स्टिक्स के नीचे हैं, तो यहाँ पे बाजार बुलिश हो सकता है। यहाँ पर आपको सेलिंग अवॉइड करनी है, आप बाय करके चल सकते हो। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं सर। यस। तो अभी आप फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, मेरा कर्सर ये फोर्थ नंबर लिखा हुआ है। हम्म। ये हमें ओवरबॉट सिचुएशन पे जा रहा है मार्केट, ये भी बताने लगता है कैसे। अब आप ये देखिए, ये यहां से ये पहला पैराबोलिक सार जो है, ये यहां से स्टार्ट हुआ था और ये राइट। कंटिन्यू प्राइस के साथ ऊपर जाता रहा। जी। और जब ये एकदम क्लोज आ जाता है कैंडल स्टिक के, यानी हम्म। कैंडल ऊपर है, पैराबोलिक सार नीचे है, और वो एकदम क्लोज आ चुका है कैंडल के पास, तो जी। वो ये इंडिकेट करने लगता है कि बाजार अब ओवरबॉट सिचुएशन पे है। तो राइट। आप लोगों की ये भी तकलीफ दूर हो गई कि भैया अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आप लोगों को यहां से पता चल जाएगा
कि यहाँ पर मोस्टली प्रॉफिट ले लेना चाहिए था या राइट। फिर ले लेना चाहिए मार्केट का। हम्म। तो ये फोर्थ पॉइंट था हमारा। अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। जी। ये ओवरबॉट सिनेरियो समझा हमने, अब हम ओवर सोल्ड सिनेरियो समझेंगे। ये हम्म। देखिए फिफ्थ नंबर का पॉइंट है मेरा। यहां पर, यहां से स्टार्ट हुआ था पैराबोलिक सार बनना। मेरा जी। कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को। यहां से कंटिन्यू ये बनता रहा और ये आ गया कैंडल के पास। राइट। यहां पर जब एक कैंडल के पास आया तो ये ओवरसोल्ड जोन को दिखाने लगा। और फिर देखिए द ब्यूटी ऑफ द इंडिकेटर। आप देखिए यहां से वापस से बनना स्टार्ट हो गया और बाजार ने रिवर्सल दिखाना चालू किया। हालांकि हम आगे और समझेंगे कि कौन सी पैराबोलिक सार किस तरह से इंडिकेशन देती है, लेकिन अभी मोटा माटी हम लोगों को ये समझ गया ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जी। अब हम आ जाते हैं अपने सिक्स पॉइंट के थ्रू, सिक्स पॉइंट की तरफ। बड़ा ही प्यारा चीज है ये। अब आप ये देखिए जब यहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी अभी करंट, अच्छा बेस्ट पार्ट पुष्कर जी भी हमेशा अपने वीडियोस में बताते हैं, ये आप कोई भी मार्केट में कभी भी देखिए। हम्म। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी आज की डेट में मोटा माटी लगभग लगभग 47,700 के आसपास चल रही है। हम्म। अब ये देखिए आप, हम सिक्स पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जहां पर हमें ये इंडिकेटर हमें ये बताता है कि हमें स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है। हम्म। यहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी। तो हम्म। आप जैसे जैसे ये पैराबोलिक सार, जैसे जैसे भाव ऊपर जा रहे हैं अपने, देखिए मैंने इसीलिए एरो बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी जाए। जैसे जैसे ये पैरा बहाव ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे पैराबोलिक सार भी अपने आप को ऊपर ऊपर बनाते जा रही है। राइट। तो इसके थ्रू जो भी, अगर आप मान लीजिए, आप कोई ये तो नहीं कह सकता कि आपने यहीं पर ट्रेड उठा लिया होगा, आपने कहीं पर भी ट्रेड उठाया होगा, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करने में बहुत मदद करता है ये इंडिकेटर। हम्म। तो यहां देखिए 40, मेरा कर्सर आप लोगों को दिख रहा होगा, 43,200 के आसपास पहली पैराबोलिक सार बनी थी। आई हम्म। होप कि व्यूअर्स को ये विजिबल होगा। हम्म। और ये कंटिन्यू ट्रेवल करते करते 47,700 के आसपास आ गई। जी। तो 43,000 से हमारा स्टॉप लॉस 47,000 तक आ गया बाजार का भाव, लेकिन हमें कहीं पर भी रिवर्सल का साइन नहीं दे रहा था। राइट। तो आप कंटिन्यूअसली अगर इसके थ्रू अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हैं तो भी आपको बहुत मददगार साबित होता है। हम्म। तो हमने सिक्स पॉइंट ये समझा कि कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस टू एंजॉय द रैली, यानी अब आप यहाँ पर इस। बस मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखिए आज हम एक इंडिकेटर समझ रहे हैं, पैराबोलिक सार को समझ रहे हैं। ये हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आने वाली वीडियोस में अमित जी इसे आपको यूज करके कुछ और चीजों के साथ कॉम्बिनेशन के साथ सिखाने वाले हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करता है, आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ाने में हेल्प करता है। आप ये सोचिए कि बस इंडिकेटर ने बोल दिया और मैं अपना सारा पैसा लगा दूं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप इंडिकेटर्स को समझिए, आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझो। यहाँ पे सर ने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो अलग अलग चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंडिकेटर से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इस इंडिकेटर को आपको समझने से फायदा होने वाला है आने वाली वीडियोस के लिए भी। तो नोट जरूर बना लीजिएगा। कंटिन्यू कीजिए सर। जी, अभी तो हम आगे और बढ़ने वाले हैं कि कौन से इंडिकेटर फॉल्स इंडिकेटर होते हैं, कौन से इंडिकेटर हमें रैली दिलाते हैं। जी। तो अब हम बढ़ते हैं सेवंथ पॉइंट पॉइंट की तरफ। ये देखिए मेरा सेवंथ पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ हम्म। पर, एग्जाम्पल फॉर सार फॉर्मेशन नियर कैंडल। अगर ये सार हम्म। अगर ये सार कैंडल के एकदम नजदीक बनती है हम्म। और कोई बड़ी कैंडल फॉर्मेशन नहीं करती इमीडिएटली, ध्यान दीजिएगा मेरी बात में, मैं रिपीट करता हूं। अगर कोई सार कैंडल के एकदम नीचे पास में बनती है और कोई बड़ी कैंडल फॉर्मेशन नहीं करती है उस सार क्रिएट होने के बाद, तो मार्केट यूजुअली छोटी मूवमेंट और छोटा डायरेक्शन पकड़ता है। तो यहां पर देखिए, और ये यहां से ये स्टार्ट हुआ और यहां पर ये एग्जॉस्ट हो गया। हम्म। अब इसके ही कॉन्ट्ररी अगर हम देखते हैं तो हम 8 पॉइंट पर आ जाते हैं। यहां पर देखिए आप, ये कैंडल थी और यहां पर सार क्रिएट हुई थी, यानी लगभग लगभग 44,000 के आसपास भाव चल रहा था और सार थी 43,300 के आसपास। हम्म। और उसके बाद इसमें भी दो पैटर्न है। यहां पर जो सेवंथ नंबर का पॉइंट था, यहां पर इसने स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश की थी, हम्म। यानी यहां पर ये इस तरह से ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, लाइन बन रही थी। यस हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ लाइन बन रही थी। लेकिन यहां पर ये वर्टिकल फॉर्मेशन था, राइट। प्लस ये कैंडल के बहुत दूर बना हुआ था। राइट। तो इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि मार्केट एक रैली दिखा सकता है, और देखिए एकदम हु बहू वही हुआ। यहां से लेके कंटिन्यूस 48,000 तक की रैली देखी हमने। जी। तो अभी हमने ये समझा कि ये जो सार है, ये अगर कैंडल की कितनी दूर कितनी पास और हॉरिजॉन्टल पैटर्न और वर्टिकल पैंडल पैटर्न बनाए तो रेलेवेंस क्या होते हैं सार के। जी।
अब हम आते हैं नाइन्थ पॉइंट की तरफ, जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। हम लोगों ने बहुत हम सब लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा, टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया में लोग कहते हैं कि, एक्सपर्ट लोग कहते हैं जो मार्केट को समझते हैं, काफी टाइम से टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि प्रीवियस टॉप का स्टॉप लॉस लगा के आप बिकवाली कर सकते हैं। हम्म। ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी कहा जाता है कि प्रीवियस बॉटम का स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी कर सकते हैं, जब तक रीसेंट बॉटम न कटे। ये कोरोना काल में हमने सुना था कि अभी 7500 का निफ्टी लग चुका है, तो जब तक ये रीसेंट लो नहीं तोड़ता तब तक बाजार में बिकवाली नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत बहुत ऐसा हमारा व्यू स्टार्ट हुआ था बोलने का। जी। तो यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को ये समझाता हूं, वाई एक्सपर्ट से सेल विद रिसेंट है। मैं कह रहा था ना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस छोटे से इंडिकेटर के थ्रू। तो देखिए, ये जो कैंडल है अपनी, हम्म। ये मैंने कैंडल को रेक्टेंगल के अंदर फिट कर दिया है ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी बढ़िया रहे। ये बॉक्स के अंदर क्लिक किया हुआ है। देखिए, ये जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल के ऊपर इमीडिएटली एकदम चिपकते हुए सार बना हुआ है। तो अभी जी। हमने सेवंथ पॉइंट पे डिस्कस किया था, ये बताया था कि अगर ये कैंडल के नीचे सार बने और इमीडिएटली कोई बड़ी कैंडल ना बने, तो हम्म। मार्केट में छोटा मूवमेंट एक्सपेक्टेड होता है। जी। लेकिन नाइन्थ पॉइंट पे आप ये देखिए, जो कैंडल के ऊपर सार बनी हुई है और इसने एक बड़ी कैंडल फॉर्मेशन दिया है। हम्म। तो और ऊपर सार एकदम कैंडल को चिपक के बनी हुई थी, और जब से वो सार उस कैंडल को चिपक के बनी हुई है, तब से हम एक दो तीन, ऑलमोस्ट तीन ट्रेडिंग सेशन देख चुके हैं, प्रीवियस हाई को काट नहीं पाई। हम्म। तो ये अगर सार या सार इस तरह की फॉर्मेशन हो जाए, तो आप उसके स्टॉप लॉस से भी बिकवाली कर सकते हैं। अगर बट ये अगर अगर ये सार दूर होती तो हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट होता। दूर होती, सिग्निफिकेंट होता, प्लस उसका उसका पैटर्न क्या है वो भी समझना होता है, या स्ट्रेट लाइन में बनी हुई है या फिर वर्टिकल स्टाइल में बनी हुई है। तो अभी जैसे हॉरिजॉन्टल दिख रही है। अभी हॉरिजॉन्टल दिख रही है, तो जिस दिन भी ये जो अभी पैराबोलिक सार, देखिए पैराबोलिक सार धीरे धीरे ट्रेवल करके नीचे आ रही है। हम्म। तो अगर करंट मार्केट प्राइस के आसपास मान लेते हैं 2-3 दिन और बाजार नहीं बढ़ता, और ये पैराबोलिक सार करंट मार्केट प्राइस के आसपास आ जाती है और बाजार टूटता भी नहीं है, तो हम्म। हो सकता है एक नई सार नीचे बन जाए और फिर मार्केट कंटिन्यू करे बुल रन। राइट। जी। तो ये नाइन्थ पॉइंट में हम लोगों ने ये समझा इस इंडिकेटर के थ्रू कि एक्सपर्ट लोग क्यों कहते हैं कि प्रीवियस टॉप और प्रीवियस बॉटम का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी या फिर बिकवाली की जा सकती है। जी। अब हम 10th पॉइंट पे आते हैं, ट्रेंड रिवर्सल। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल भी बताती है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल भी बताती है। तो राइट। ये देखिए, जब ये जब इसने बड़ी कैंडल फॉर्मेशन किया था और उसके ऊपर ये जो पैराबोलिक सार बनाया था, तो यूजुअली हमें ट्रेंड रिवर्सल का भी आइडेंटिफिकेशन पहले ही दे देती है। राइट। यानी कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, तो जिस किसी ने भी इस इंडिकेटर को यूज किया होगा, वो पहले ही समझ गया होगा कि भैया यहां से एक सेल ऑफ जोन ट्रिगर हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली 48,300 की निफ्टी, बैंक निफ्टी 46,900 के आसपास की देखी। 1400 पॉइंट की गिरावट इस इंडिकेटर ने आइडेंटिफाई करके दे दी थी। हम्म। तो ये लगभग लगभग 10 पॉइंट्स हैं जो सार के लिए जो सार को रिलेट करते हैं और आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करने में मदद करते हैं। अब एक बोनस पॉइंट देना चाहूंगा जो स्क्रीन पर कहीं नहीं दिख रहा है आप लोगों को। 11th पॉइंट, 11th पॉइंट ये है कि छोटे, ये तो अभी एक दिन का चार्ट है। हम्म। छोटे टाइम फ्रेम में जब हम इस चार्ट को लगाते हैं, तो सपोज 5 मिनट का चार्ट लगाया, 1 घंटे का चार्ट लगाया, 2 घंटे का चार्ट लगाया, 4 घंटे का चार्ट लगाया, कोई भी चार्ट को आप लोग बना सकते हैं यहां से। डेली चार्ट में मान लेते हैं कि पैराबोलिक सार ऊपर बनी हुई, जैसे ये चार्ट आप लोगों के सामने दिख रहा है। हम्म। डेली चार्ट में पैराबोलिक सार ऊपर बनी हुई है, लेकिन अगर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे किसी भी चार्ट में नीचे बनी हुई होती है वो पैराबोलिक सार, तो हमें ये दो तरह से मदद करती है। हम लोग यूजुअली जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो हमारी बहुत कंप्लेंट रहती है मार्केट से कि यार मैंने पोजीशन तो बनाई थी, स्पेशली बायर के लिए पोजीशन तो बनाई थी मैंने, लेकिन टाइम डीके खा गया मेरे प्रीमियम को। वो हम्म। तकलीफ भी दूर करेगा ये चार्ट आप लोगों का। हम्म। कैसे? मान लेते हैं, चलिए अब हम ऐसे मानते हैं कि डेली चार्ट में पैराबोलिक सार नीचे बनी हुई है, हम्म। लेकिन तो हमें ये कंफर्म हो गया कि भैया लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपसाइड का है, और बाजार की यानी कैंडल के नीचे पैराबोलिक सार है, तो बाजार बाय का है। हम्म। लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, एक आधा घंटे के चार्ट में ऊपर की बनी हुई है, राइट। तो हमें खरीदारी कब तक नहीं करनी है? जब तक वो नीचे ट्रेवल करके ना आ जाए, यानी जब पैराबोलिक सार धीरे धीरे बाजार का भाव नीचे आएगा,
पैराबॉलिक सार भी धीरे धीरे नीचे ट्रेवल करेगी। आप ये सामने जो चार्ट आप लोगे उसमें देखिए पैराबॉलिक सार ट्रेवल करती है, बहुत कम, बहुत रेयरली ऐसा देखा जाएगा कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। हम्म। हमेशा ये वर्टिकल, मोस्टली वर्टिकल पैटर्न में बनेगी। तो आप अगर डेली चार्ट में पैराबॉलिक सार को कैंडल के नीचे देख रहे हैं और आधा घंटा 1 घंटे के चार्ट में ऊपर बनी हुई है, तो आपको इमीडिएटली एक्शन नहीं लेना है बाजार में, आपको टाइम देना है। तो जो टाइम देंगे आप, उसके थ्रू जो टाइम डीके होगा बाजार का, उससे बच जाएंगे। प्लस आपके डेली चार्ट में पैराबॉलिक सार नीचे की, और अगर इनकेस आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे के चार्ट में भी नीचे की बन जाती है, वो टाइम पर एक्शन लेना और वो टाइम पर एंट्री करना है मार्केट में। तो मार्केट का मोमेंटम को भी आप लोग फास्ट फास्ट कैपिटलाइज कर पाओगे। मतलब आप कह रहे हैं शॉर्टर ड्यूरेशन में भी वही चल रहा है पैराबोलिक सार का ट्रेंड, और लॉन्ग यस, ड्यूरेशन में भी सेम चल रहा है, तो दोनों के पे कन्विक्शन आने के बाद आप बड़ा यस। मोमेंटम को कैपिटलाइज कर सकते हो। यानी कि अगर इसको कंक्लूड करें तो हमें यह समझना है, अगर डेली चार्ट में नीचे है और शॉर्ट टर्म के चार्ट में ऊपर है, तो थोड़ा टाइम दीजिए, प्रीमियम डीके एंजॉय करिए। ये प्रीमियम साइडवेज डीके, का एक इंडिकेशन हो गया। यस, साइडवेज का साइडवेज बाजार में ही प्रीमियम डीके होते हैं ना हमारे। तो राइट। प्रीमियम डीके से भी बच जाएंगे और आपकी राइट टाइम पर एंट्री होगी जब मोमेंटम डेवलप होने वाला होगा। राइट। तो ये एक मेरा तो बहुत फेवरेट इंडिकेटर है। इसको मैं ऑलमोस्ट 17 18 19 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मुझे तो बहुत पसंद है ये। यानी ये इंडिकेटर सबसे ज्यादा कब काम आता है वो भी मैं बता दूं। ये इंडिकेटर जब मार्केट, यानी किन ट्रेडर को काम आता है, जो स्कैल्पर होते हैं या फिर जो एकदम फास्ट मोमेंटम को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए काम का है। और दूसरा, ये जब कोई बड़ी रैली चलने वाली हो, जैसा आप लोगों ने इस चार्ट में देखा, 43,000 की बैंक निफ्टी 48,000 के लगभग आ गई। तो जब 44,000 बहुत पे थी सर, 43,000 पे इंडिकेटर था। 43,150 के आसपास का था, देखिए ना। वो इंडिकेटर था सर, बट ऊपर से हमें तो मिला तो यहाँ पे भाव ना हाँ, 44,000 के आसपास, चलिए मान लेते हैं 44,000 से 48,000 की बैंक चार निफ्टी हजार हो गई। पॉइंट 4,000 पॉइंट कैपिटलाइज। तो दो तरह से आप लोगों को ये इंडिकेटर हेल्प करता है। एक तो मोमेंटम ट्रेड करने के लिए, और एक कोई बड़ी रैली को कैपिटलाइज करने के लिए। चलिए सर, साइडवेज मार्क यहाँ तक मतलब मैं रोक रहा हूँ, सॉरी आपको, यहाँ तक लोगों को इस इंडिकेटर के बारे में समझ आया है। अब हम यहाँ से अगर हम एक मार्केट की एनालिसिस करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कि आगे की चाल क्या रह सकती है, उसमें लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो उसके बारे में प्लीज लोगों को बताइए। सॉरी मैंने आपको रोका था। जी, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप क्या चाहेंगे कि अभी आज हम 26 दिसंबर पे खड़े हुए हैं, 26 दिसंबर के मार्केट की क्लोजिंग का चार्ट है ये। तो अभी हमारी एक्सपायरी आने वाली है 28 की, विच इज डे आफ्टर टुमारो। जी। तो आप चाहेंगे कि हम लोग उस एक्सपायरी का भी डिस्कशन करें इस यस यस, इंडिकेटर के उसकी साथ? एनालिसिस करें जी। चलिए, बेस्ट है। तो मैं आप लोगों को लिए चलता हूं अपने प्रेजेंट चार्ट पर, जो कि 1 घंटे का चार्ट है। ये और बैंक बाजार हमारा, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिछले चार्टों में हमने फ्यूचर्स के चार्ट लगाए थे, तो शायद आप लोगों को प्रीमियम कैलकुलेट करने में तकलीफ गई होगी। तो पुष्कर जी की रिक्वेस्ट पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, हम लोगों ने इस बार सारे स्पॉट के ही चार्ट लेके आए हैं। तो राइट। ये बैंक बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। राइट। राइट। तो देखिए, ये जो पहला वीडियो गया था उसमें अपन ने इस लाइन का रिलेवेंस समझा था, और उसमें हमने ये भी समझा था कि मैजिकल फिगर क्या होते हैं, मैजिकल फिगर किस तरह से मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करने में मदद करते हैं। तो अभी हमारे पास दो सपोर्ट है, रेड लाइन के ये दो सपोर्ट है, और एक मैजिकल लाइन है। मैजिकल लाइन हमें ये बता रही है कि बाजार बुल ट्रेंड पर है, और पैराबॉलिक सार ये 1 घंटे की चार्ट में भी बता रहा है कि बाजार बुल ट्रेंड पर है। अभी मैं इसको लेके चलते हैं, अपन एक बार देखते हैं इसका 2 आवर्स का चार्ट किस तरह से दिखता है। इसका 2 आवर्स का चार्ट भी देखिए, पैराबॉलिक सार बहुत दूर है। तो अच्छा, एक चीज, हाँ चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। ये पैराबॉलिक सार और कैंडल के बीच में, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, बहुत डिस्टेंस है। तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन ट्रिगर हो सकता है, ये बताता है जी। और जैसे जैसे हमारे व्यूअर्स इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बाहर निकल के आएगी। राइट। तो अभी हम इसको 5 मिनट्स के चार्ट में लेके चलते हैं। राइट। देखिए, 5 मिनट्स के चार्ट में ये ऊपर बना हुआ है। तो हो सकता है कि इसके थ्रू, इसकी वजह से बाजार में एक छोटा सा डिप देखने को मिले, लेकिन अगर कल की ओपनिंग इस पैराबॉलिक सार के ऊपर हो जाती है, ये पैराबॉलिक सार आप देख पा रहे हैं 47,815 के आसपास की ये पैराबॉलिक सार, राइट। अगर इसके ऊपर की हो जाती है, तो 5 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स, सब जगह ये बुलिश रहेगा। तो ओपन मार्केट में हम लोगों को ये हेल्पफुल रहेगा बताने के लिए कि 48,115 तक भाव टेस्ट हो सकते हैं। जी।
और 48,115 के ऊपर अगर भाव निकलता है तो 48,300 तक भी आसानी से जा सकते हैं। जी। लेकिन अगर 47,815 के ऊपर ओपनिंग नहीं होती है तो आप लोगों को थोड़ा सस्ता बाय करने के लिए ट्राई करना है, या फिर एक टाइम देना है कि हम यानी वो टाइम डिके की वजह से जो प्रीमियम लॉस्ट होते हैं थीटा डिके की वजह से, तो हमें थोड़ा सस्ता बाय करने के लिए ट्राई करना है। राइट। तो बाजार में सर पुष्कर जी टूटने के लिए जगह भी 47,470 तक की है बैंक निफ्टी की, और 47,200 तक की है। मुझे पर्सनल मेरा व्यू 47,200 के नीचे जाने का नहीं है। मैं एक बार 2 आवर्स का चार्ट में देखता हूं पैराबोलिक सार कितने की है। ये 47,355 के आसपास की है, लेकिन उसके ऊपर हमारा ये पहली रेड लाइन है। तो पहले यहां सब। पर पहला सपोर्ट है, तो इसके आसपास का सपोर्ट ले लेना चाहिए बाजार में। हम्म। और 5 मिनट्स के चार्ट में, ये आप लोगों का 5 मिनट्स का चार्ट आप लोगों के सामने है। राइट। और वो कहाँ गया लिखा हुआ ऊपर, बैंक निफ्टी लिखा था, चलिए वो गायब हो गया लग रहा है। तो ये अभी हमारे सपोर्ट है 47,470, 47,200। बाजार में रिवर्सल की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बनती है इस मैजिकल लाइन के नीचे। अगर राइट। इस मैजिकल लाइन के नीचे चला गया बाजार तो एक करेक्टिव जोन पे चला जाएगा, और फिर करेक्शन तो फिर वो खतरनाक वाले ही होते हैं करेक्शन जब होते हैं तो। यानी कि हम कहते हैं अपने वीडियोस में काफी दफा इस्तेमाल करते हैं कि भैया मंदी आती है तो लिफ्ट से आती है, और तेजी आती है तो सीढ़ियों से आती है। हालांकि आजकल अपने इंडियन मार्केट में पिछले 1 डेढ़ साल से देखा गया है कि ये रिवर्स पोजीशन पे चल रहा है। हम्म। आजकल तेजी आ रही है लिफ्ट से और मंदी आ रही है सीढ़ियों से। तो हम्म। जब तक ये मैजिकल फिगर नहीं करता है तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति होनी चाहिए, और 48,115 48,300 के आसपास का बाजार दिख सकता है। लेकिन जैसा हमने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि अभी सारे एफआईएस डीएक्टिवेट पड़े हुए हैं, सब हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस वजह से मुझे एक्सपायरी लगती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये 47,500 के आसपास की एक्सपायरी दिखती है मुझे, अगर कोई बड़ा मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ तो इस बार शायद सेल जो जिन्होंने कॉल राइट करके रखा है उनका मार्केट रहेगा। ओके। यानी प्रीमियम पूरे निफ्टी का अगर हम यहाँ पे व्यू पॉइंट लेकर आए सर तो। यस, ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, ये भी स्पॉट का चार्ट है। हम्म। निफ्टी अभी हमारा 21,441 के आसपास की क्लोजिंग आई है स्पॉट की। ये 21,441 का माफ कीजिएगा। इसका पोटेंशियल लगता है 21,510 21,610। इसके राइट। ऊपर इमीडिएटली नहीं लगता है, लेकिन अगर मैजिकल फिगर नहीं कटा, और हमने एक साइकोलॉजी की भी स्टडी करी थी एक पुराने वीडियो में, जिसमें हमने ये बताया था कि ये जो गोरे लोगों ने माल काट के गए एकदम टॉप लेवल पे, अगर उनको कोई गैप अप ओपनिंग देनी है तो ये 21,610 और फिर 22,000 के आसपास का भी आंकड़ा आसानी से दिख सकता है। लेकिन उसके चांसेस कब तक हैं, जब तक ये मैजिकल फिगर नहीं कट रहा। 21,140 का मैजिकल फिगर है, यानी हर डिप में बाइंग बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। अब यहाँ पर काफी दर्शक ये बोलेंगे कि एक तरफ ये कह रहा है कि भैया मार्केट का जो एक्सपायरी है वो साइडवेज लग रही है, और एक तरफ ये कह रहा है कि भैया जो नए साल की ओपनिंग होगी टॉप लेवल की हो सकती है। देखिए एक्सपायरी हमारी 28 तारीख की है। एक दिन 2 दिन यानी हमको एक फ्राइडे भी मिलेगा, वो एक फ्राइडे में भी तांडव कर जाते हैं बाजार में। तो हमें कभी कोई भी दिन को यानी हल्के में नहीं लेना है। और हो सकता है कि एक्सपायरी शायद अगर अपने आंकड़े नहीं कटते, सपोज देखिए जैसे अपना ये जो सपोर्ट है 21,340 का पहला सपोर्ट है निफ्टी का, अगर ये आंकड़ा नहीं कटा तो मार्केट में एक रैली भी देखने को मिल सकती है। और अगर इसके आसपास आके बाजार झूलता रहा और हमारी पैराबोलिक सार जो अभी हमने इंडिकेटर समझा है, ये देखिए 1 घंटे का चार्ट है, ये 1 घंटे के चार्ट में देखिए जो S1 है और पैराबोलिक सार भी ऑलमोस्ट 21,320 के आसपास की है, ये ट्रेवल करके इसके ऊपर आ जाएगी। राइट। तो अगर इसके ऊपर आ जाती है और अगर पहली रेड लाइन को नहीं तोड़ता है बाजार, तो बाजार 21,510 21,610 के ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं। तो अभी ना थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन बन गई है कि भाई बाजार में इमीडिएट कोई रैली स्टार्ट होगी या फिर बाजार साइडवेज रहेगा। एक बात की तो क्लियरिटी और कन्विक्शन है, हालांकि कन्विक्शन गलत भी हो सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि वैसा ही हो जैसा कन्विक्शन है। एक बात का कन्विक्शन है, या फिर बाजार की एक्सपायरी साइडवेज होगी या फिर एकदम टॉप लेवल की होगी, लोअर साइड की होने की अपेक्षा कम है। तो आपको कहाँ पे एक्सपायरी की संभावना ज्यादा दिख रही है? अगर निफ्टी के मैं बात करूं तो मुझे पहले सपोर्ट के आसपास की कंफर्टेबल एक्सपायरी दिखती है, अगर कुछ नहीं हुआ तो 21,340 के आसपास की। और अगर 21,340 को सस्टेन करके 21,510 के ऊपर एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल या ब्लू कैंडल बनाता है तो हो सकता है एक रैली भी देखने को मिले।
तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इंडिकेटर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो और इंडिकेटर दोनों पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। निफ्टी के, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के कॉल, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के कॉल, साथ ही साथ कमोडिटीज के कॉल, करेंसीज के कॉल्स सब दिए जाते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को मेहनत इतनी करनी है, फोन उठाना है, फोन लगाना है, बाकी सारी इंटेलिजेंस आप लोगों के लिए मेहनत कर ही रहा है। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे फोन करें और सर्विसेज का लाभ उठाएं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा मेन पर्पस है कि आपको पहले ये इंडिकेटर समझ आया, क्योंकि आने वाली वीडियोस में इस इंडिकेटर का यूज होने वाला है। सो आपके लिए इस चैनल पे एजुकेशनल सीरीज तो चल ही रही है। अगर आप अमित जी की कंपनी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको एडवाइजरी सर्विसेज मिलती हैं, तो आप चाहें तो इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस। और हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।